गर्मियों में एक बटन दबा के आराम से पंखे के नीचे फैल तो जाते हैं, पर क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि पंखा आखिर वर्क कैसे करता है। इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है। तो चलो बिना वक्त गवाए आज समझते हैं पंखे की वर्किंग के बारे में। राधे राधे आप सभी को। दिस इज अवर डे 8 ऑफ निकोले सीरीज, हाउ डज अ फैन वर्क्स। देखो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन है वो होता है मोटर की वजह से, और इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप वर्किंग से। देखो, जैसे ही हम पंखे को बिजली के झटके देंगे, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करेगा उसका मोटर, और इस फैन की सारी कहानी इसी मोटर के आगे रिवॉल्व करेगी। मोटर के अंदर होती है वायर्स की सर्कुलर वाइंडिंग, जिसको कि हम कॉइल बोलते हैं, और जैसे ही करंट इस कॉइल से पास करता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, जिस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब जो इंटरैक्शन है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का, ये इवेंचुअली एक फोर्स प्रोड्यूस कर देता है, जिस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। इसी फोर्स की वजह से एक टॉर्क बोले तो रोटेशनल फोर्स जनरेट होता है, जो कि आगे जाके हमारे रोटर को स्पिन कर देता है। अब ये जो मोटर है इसकी मैंने वर्किंग आपको एक बेसिक बताई है, बट एक्चुअली में ये इसके अंदर जब हम घुसेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग से एक नई वीडियो लाऊंगा और उसको आप जरूर देखें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानकारी ले लो कैपेसिटर या फिर कंडेंसर की। कंडेंसर जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मोटर को इनिशियल स्टार्ट या फिर एक जर्क देने में। इसी के साथ साथ एफिशिएंसी को बढ़ाता है और एंश्योर करता है स्टेबल और स्मूथ ऑपरेशन एज इट स्टोर्स एनर्जी। होपफुली वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।